अंबाला में बारिश के बाद डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। टीम लगातार दौरा कर बुखार ग्रसित लोगों से टेस्ट कराने की अपील कर रही है। बता दें कि यहां डेंगू के 40 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो कुरुक्षेत्र और अंबाला, यहां दो जिलों में लगातार डेंगू केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जो स्थानीय निकाय हैं उनकी कार्यशैली को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जो स्थानीय निवासी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि निकायों की ओर से जो स्प्रे किया जाता है वो नहीं किया गया है और नियमित रूप से इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान निकायों की ओर से नहीं दिया जा रहा है, जिसके तहत ये मच्छर जनित बीमारियां जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ रही हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लगातार बारिश हो रही है। हर रुक रुक के 10 या 12 दिन बाद बारिश आती है। जो पानी जिसके ऊपर हम लगातार लार्विसाइडल एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर और पानी आके उसके अंदर मॉस्किटो की ब्रीडिंग दोबारा से फिर पैदा होते हैं। और ये है कि इसके कारण लगातार शहरी एरिया में इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है जितना रूरल एरिया में प्रकोप है। जो जितने भी केस अंबाला में केस आ रहे हैं वो मैक्सिमम जो शहजादपुर और नारायणगढ़ का इलाका है वहाँ से केस आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। जो नंबर ऑफ केसेज पर डे आ रहे थे, जो एक दिन में केस आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशाल पराशर जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, डेंगू के मामले लगातार देखा जा रहा है, कई स्टेट से सामने आ रहे हैं कि तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में भी 2 जिलों में डेंगू के मामलों में तेजी देखी जा रही है। जरा बताएं कि इनके इस तरह से बढ़ने के पीछे क्या खास कारण आप देख पा रहे हैं और इससे बचने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि होते हैं वो बारिश के मौसम में ही होते हैं जी। स्पेशली जब हम अपने आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं देते, अगर पानी भरा रह जाता है जल भराव की वजह से। ब्रीडिंग सीजन जो होता है डेंगू का, उसके लिए फेवरेबल टाइम ही यही है। और इसमें अगर साफ पानी कहीं भरा हुआ है, हाई टेम्परेचर है, बारिश है, धूप है, बारिश है, धूप है, तो उनके लिए एग्स एक्यूमुलेट होने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। और यही टाइम होता है कि जब डेंगू मलेरिया ये बहुत ज्यादा फैलता है। तो इसके लिए प्रशासन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं पानी का भराव है, बारिश आई है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर किया जाए, पानी भरा नहीं रहे। क्योंकि जितना पानी भरा रहेगा उतना ये ब्रीडिंग ज्यादा होगी, उतने ही मच्छर ज्यादा पनपेंगे और उतना ही ये ज्यादा स्प्रेडिंग, जो जितना मूवमेंट होता है। बेसिकली ये जो फीमेल मॉस्किटो है इजिप्टाइल, इसका जो मूवमेंट है ये इसी मौसम में सबसे ज्यादा होता है। तो जितना हो सके मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करने हैं, नेट्स यूज करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक जो है, कहीं भी अगर पानी भरा हुआ है, किसी भी खाली बर्तन में, गमले में, अगर हमें लगता है कि पानी भरा हुआ है तो हमें जल्द से जल्द उसे निकालना है, जिससे कि हमें कोई चांस नहीं देना जिससे कि एग्स वहां पे ले हों और नए वहां पे मॉस्किटोज बनते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें और पानी को इकट्ठा ना होने दें। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे कौन सी दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और उनके छिड़काव से जो है मच्छरों को इस तरह से पनपने से रोका जा सके? देखिए, दवा मार्केट से ज्यादा इफेक्टिव, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सिर्फ मार्केट की दवा ही नहीं, हम घर के रेडीमीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीम का पानी या नीम का तेल जी इम्पोर्टेंटली यूज कर सकते हैं, जो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे पास घर में अधिकतर जो विलेजेस एरिया है वहाँ केरोसिन अवेलेबल होता है। थोड़ा केरोसिन अगर नाली में या आसपास पानी में डाल दें तो उससे भी मच्छर नहीं। बेसिकली हमें वाटर के ऊपर एक लेयर बनानी होती है, कोई भी ऑयल इमर्जन लेयर, जिससे ब्लीडिंग हम रोक सके, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि मार्केट के केमिकल्स ही यूज करें। बहुत सारी, जैसे हम जनरली पानी को क्लीन करने के लिए जैसे क्लोरीन मिक्स करते हैं, वैसे ही क्लोरीन हम गंदे पानी में या खड़े पानी में भी डाल सकते हैं। और जितनी भी क्लोरीन्स हम यूज करते हैं वो सारी एडेबल ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम क्लोरीन वाला पानी पी रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान करेगा। तो अगर हमारे घर के छतों पे टंकी है, पहली बात तो हमें ढक के रखनी है। अगर नहीं ढक सकते
या मतलब अगर पानी नहीं में availability- क्लोरीन हम डालते हैं तो उसको पानी को हम पीने के इस्तेमाल में भी ले सकते हैं, साथ ही साथ मच्छरों को पैदा बिल्कुल ले होने सकते से भी वो बचाव करेगा, उन्हें रोकेगा। डॉक्टर साहब, मरीजों के लिए जी। भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो शुरुआती इसके सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब सलाह ये दी जा रही है जो बुखार से ग्रसित मरीज हैं कि वो अपनी जांच कराएं, टेस्ट कराएं कि कहीं डेंगू ना हो। तो कैसे पहचान की जा सकती है बिना टेस्ट के भी मरीज ये पुष्टि हो जाए कि आपको डेंगू हो गया है और अब जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए? देखिए, जनरली जो सिम्टम्स आते हैं वो डेंगू बाइट के 2 या 3 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स में हम जनरली देखते हैं हाई ग्रेड फीवर होगा, जी। मायल्जिया यानी बॉडी में पेन ज्यादा होगा, शिवरिंग्स, चिल्स, ये सारी चीजें, हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, और किन्हीं किन्हीं केसेस में लगभग 20 to 30% केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट डायरिया के साथ भी आता है, डिहाइड्रेशन होगा, जी। वाइट टंग, एकदम जीभ सूखी होगी। ये सिम्टम्स जो होते हैं, अनबेरेबल बॉडी पेन, ये सिम्टम्स जो होते हैं, ये अगर आते हैं तो हमें डेफिनेटली टेस्ट कराने के लिए पेशेंट को इंसिस्ट करना चाहिए कि टेस्ट करा के हम पता लगा सकें कि डेंगू है या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विशाल पराशर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।